अगर आवाज से आपका कोई जुड़ाव है तो आपके जीवन में रेडियो की जगह जरूर हो, क्योंकि रेडियो केवल एक मशीन भर नहीं है, एक आवाज भर नहीं है। ये एक लगाव है, एक एहसास है, एक रिश्ता है जो उम्र के हर दौर में आप में एक नई अनुभूति भरने वाला अनोखा जादूगर कहलाता है। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, रेडियो आपका साथ दे सकता है। भारत में आज भी न केवल सड़क पर दौड़ रही कारों में, बल्कि किराने की दुकान, मोची की दुकान, टेलर या किताब की दुकान, पेट्रोल पंप, खेतों, चौपालों जैसी जगहों पर लोग अपने काम के साथ पूरे दिन रेडियो प्रसारण सुनते हैं। जी हाँ, जब देश में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था जो हमारी मर्जी से ऑन ऑफ होता और हमारा मन बहलाता, उस दौर में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। मुंबई में 23 जुलाई सन 1927 को और कोलकाता में 26 अगस्त 1927 को दो निजी ट्रांसमीटरों से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के तहत प्रसारण की प्रसारण की शुरुआत की गई थी। उस दौर में वॉल वाले भारी भरकम रेडियो टेलीविजन को भी मात करते थे, और इस रेडियो को रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था जनाब, जिसकी फीस 10 रुपए हुआ करती थी। बड़ी मशक्कत के बाद 8,000 लाइसेंस दिए जा सके थे, लेकिन 3 साल में ही कंपनी दिवालिया हो गई और रेडियो का पहला प्रयोग भारत में असफल हो गया। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रख दिया गया। भारत की विविधमुखी संस्कृति को सामने लाने के लिए उस दौर में दक्ष कार्यकर्ताओं और बजट की जरूरत थी, लेकिन 6-7 सालों तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन इस बीच दिल्ली में 1 जनवरी 1936 को आकाशवाणी के रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय रेडियो की व्यापकता और उपयोगिता समझ में आने लगी, क्योंकि खबरों के साथ साथ सरकारी प्रचार भी इससे संभव हुआ। और हमारे आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी मुंबई में सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। इस भूमिगत रेडियो स्टेशन से हर दिन जगह बदल बदल कर देशवासियों को अंग्रेजों के दमन, विरोध प्रदर्शनों, नेताओं के संदेश, बिना सेंसर की हुई खबरें और आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने एक एक करके इसके सभी शीर्ष प्रसारकों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दूर जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। बाद में विश्व युद्ध के कारण इसे सिंगापुर और रंगून से कई भाषाओं में प्रसारित किया जाने लगा। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। अब बात करते हैं आकाशवाणी शब्द की। आकाशवाणी शब्द का प्रयोग पहली बार 1936 में वर्तमान आकाशवाणी मैसूर केंद्र से 200 गज की दूरी पर एम.वी. गोपाल स्वामी ने भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना पर किया था। संस्कृत शब्द आकाशवाणी का अर्थ है आकाश से मिला संदेश। विभिन्न धर्मों और कहानियों में आकाशवाणी को अक्सर मानव जाति के लिए ईश्वर की वाणी के रूप में बताया जाता है। आकाशवाणी के उद्घोषकों को उनके श्रोता आज भी इसी रूप में ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून भी ब्रह्मांड में गूंजते ओंकार नाद के स्वर के समान है, और इसी रूप में वहां पर शब्दों का प्रयोग किया भी जाता है। आजादी के बाद 1957 में भारतीय रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। अंग्रेजी में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, जिसे सन 1923 में समाप्त कर दिया गया और अब इसे केवल आकाशवाणी के नाम से ही जाना जाता है। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती के अधीन संचालित रेडियो प्रसारण सेवा है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य के साथ साथ आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज आकाशवाणी
479 रेडियो स्टेशनों के माध्यम से देश की 99.1% जनता तक पहुंचती है। कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करती है। 1957 में रेडियो सिलोन को टक्कर देने के लिए विविध भारती रेडियो चैनल लॉन्च किया गया। यह आकाशवाणी की सबसे लोकप्रिय मनोरंजन सेवा है, जिसे देश में सबसे अधिक लोग सुनते हैं। प्रसार भारती आकाशवाणी की नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन की शीर्ष संस्था है, जिसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। और आकाशवाणी के 5 प्रभाग हैं: कार्यक्रम, अभियांत्रिकी, समाचार, प्रशासन और वित्त विभाग। ऑल इंडिया रेडियो लाइव, आकाशवाणी समाचार, विदेश सेवा, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, सामुदायिक सेवा, न्यूज़ ऑन AIR ऑनलाइन ऐप पर आप 24 घंटे लगातार अपनी मनपसंद भाषा में कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप पर 230 से अधिक लाइव रेडियो चैनल, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम उपलब्ध हैं। ये भी बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन 11,800 फीट की ऊंचाई पर लेह लद्दाख में है। 2008 में लेह लद्दाख में भी FM ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया और देश में लगभग सभी रेडियो स्टेशनों के अपने YouTube चैनल, इंटरनेट सेवा और फेसबुक पेज है। आकाशवाणी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। इससे पहला समाचार बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को प्रसारित किया गया था। 1976 में आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग अलग संस्था बन गए, जो कि पहले एक साथ काम करते थे। 1988 में राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया। पूर्वोत्तर के लिए सेवाएं सन 1989 में शुरू की गईं और 1977 में चेन्नई से FM प्रसारण शुरू हुआ और 90 के दशक में इसका विस्तार हुआ। FM तकनीक के आने के बाद प्रसारण में प्राइवेट चैनलों का भी आगमन हुआ और उन्होंने भी अपने खूब जलवे बिखेरे। 2004 में आकाशवाणी की DTH सेवा का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया में कहीं से भी कभी भी अपने मन चाहे आकाशवाणी रेडियो स्टेशन को सुनना संभव हो गया है। तकनीक का कमाल यह है कि अब www.radio.garden वेबसाइट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद किसी भी भाषा के रेडियो स्टेशन को मज़े से सुन सकते हैं। बरसों तक आकाशवाणी ही देशवासियों के मनोरंजन का एकमात्र सस्ता और सुलभ माध्यम बना रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा भी रेडियो पर प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण से हुई थी। 60 के दशक में जिस घर में रेडियो होता था, वहाँ हर बुधवार रात 8 बजे भीड़ लगती थी और ये भीड़ लगती थी अमीन सयानी की आवाज़ में बिनाका गीतमाला की हिट परेड सुनने के लिए। 70 के दशक में लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए ट्रांजिस्टर से चिपके रहते थे। 80 के दशक में मानस गान, संगीत, सरिता और हवा महल घर घर में गूंजता था और ये क्रम आज भी जारी है। यूनेस्को हर साल 13 फरवरी को इस आशा से विश्व रेडियो दिवस मनाता है कि रेडियो के माध्यम से एक शांतिपूर्ण दुनिया की स्थापना की जा सकेगी। 23 जुलाई को भारत का भी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। मुश्किल से मुश्किल हालात में रेडियो लोगों का मन बहलाता है। साथ ही यह प्रतिभाओं की नर्सरी भी है, जहाँ से बड़े बड़े कलाकार निकलकर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा बिखेर चुके हैं। वॉल वाले भारी भरकम रेडियो से मोबाइल में समाने तक का लंबा सफर रेडियो ने तय किया है और उसकी प्रासंगिकता हर दौर में बरकरार रही है। अगर आपने रेडियो नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। एक बार जिसे इसकी आदत लग जाती है, वह सदा के लिए इसके जादू में खो जाता है, क्योंकि रेडियो की दुनिया अद्भुत है, जो हर श्रोता की दुनिया में मनोरंजन और जानकारियों से आवाज़ों का उजाला बिखेरता है।